हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हुमाम सिद्दीकी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, होली फैमिली हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से आज डिस्कस करेंगे टॉपिक किडनी बायोप्सी। अक्सर मरीज को जब भी किडनी बायोप्सी एडवाइस हो जाती है तो वो लोग सेकंड थर्ड ओपिनियन लेने चले जाते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब फलाना ने कहा कि बायोप्सी करनी, इसीलिए अब हमने उनको छोड़ के आपके पास आ गए, या ऐसे हमारे साथ भी करते होंगे। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है पेशेंट्स को कि कब बायोप्सी करनी। कोई डॉक्टर कह रहे हैं बायोप्सी करनी है, कोई डॉक्टर कह रहे हैं नहीं बायोप्सी करनी। तो आज समझते हैं कि किडनी बायोप्सी क्या है, कैसे करनी होती है, कब करनी होती है, क्यों करनी होती है और इसके बाद क्या प्रिकॉशंस रखने जरूरी है। इसमें सबसे पहला है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जहां आपकी यूरिन में 3.5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन लीक हो रहा है, आपके सीरम का एल्बुमिन 3 ग्राम से कम है और आपकी बॉडी पे स्वेलिंग है। इसका मतलब आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और आपकी उम्र 12 साल से ज्यादा है या 1 साल से कम है, क्योंकि 1 से 12 के बीच में ये माना जाता है कि मिनिमल चेंज डिजीज कॉमन है, इसीलिए वहां बायोप्सी नहीं करते। बट इसके अलावा एडल्ट्स में जब भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो आपको बायोप्सी करनी ही करनी है। इसके अलावा जब सिर्फ प्रोटीन ही लीक हो रहा है बट 1 ग्राम से ज्यादा है, नॉन नेफ्रोटिक है बट सब नेफ्रोटिक रेंज है बट 1 ग्राम से ज्यादा है, तब भी हमें बायोप्सी करके देखना चाहिए। इसके अलावा जब ये प्रोटीन सिर्फ 500 mg से ज्यादा है बट साथ में रेड ब्लड सेल्स भी आ रही हैं, तब भी हमें बायोप्सी कर देखना है कि कहीं किडनी के कुछ फिल्टर्स खराब हैं जहां से ये प्रोटीन और रेड सेल्स लीक हो रहे हैं। इसके अलावा जब अक्यूट किडनी इंजरी है और हमने प्री रीनल और ATN और ऑब्स्ट्रक्शन के सारे कॉजेज रूल आउट कर लिए और ये बात क्लियर नहीं हुई कि अक्यूट किडनी इंजरी क्यों हुई, वहां पर भी आपको बायोप्सी करके देखने की जरूरत है। इसके अलावा अगर रीनल डिसफंक्शन है, क्रिएटिनिन बढ़ा है और कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा, प्रोटीन भी नहीं है, यूरिन में RBCs भी नहीं है, बट किडनी का साइज नॉर्मल है, किडनी का साइज छोटा नहीं हुआ है, CMD मेंटेन्ड है, तो ऐसे में भी CKD का कॉज जानने के लिए हम बायोप्सी कर देखते हैं। इसके अलावा जब क्रिएटिनिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसे रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर कहते हैं, वहां पर और यूरिन में प्रोटीन्स जा रहे हैं, RBCs है और क्रिएटिनिन तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में भी हम किडनी बायोप्सी कर देखते हैं कि क्यों किडनी इतना रैपिडली फेल हो रही है। इसके अलावा जो सिस्टमिक डिजीजेस हैं जैसे वैस्कुलाइटिस है, वहां पर हमें शक हो रहा है रीनल डिसफंक्शन के लिए, या एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज है, एंकावैस्कुलाइटिस है और क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, वहां पर भी बायोप्सी कर देखा जाता है। इसके अलावा जब डायबिटिक पेशेंट है लेकिन डायबिटीज बहुत ज्यादा लंबे वक्फे की नहीं है, 5 साल से कम है, बट फिर भी क्रिएटिनिन बहुत तेजी से बढ़ा है और वहां पर डायबिटीज का असर आंखों के पर्दे पर नहीं है, डायबिटिक पेशेंट है और यूरिन में रेड सेल्स जा रहे हैं, तो वहां पर भी हम बायोप्सी कर देखते हैं क्या ये क्रिएटिनिन नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज की वजह से तो नहीं बढ़ रहा। इसके अलावा जो जेनेटिक कंडीशंस है, कुछ फेमिलियल कंडीशंस है जहां सारी फैमिली में रीनल डिसफंक्शन हो रहा है, उसमें आप अगर किसी एक मेंबर की भी बायोप्सी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके फैमिली में कौन सी बीमारी चल रही है। इसके अलावा जो कॉमनली हम लोग बायोप्सी करते हैं वो होती है एलोग्राफ बायोप्सी, या किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट में जो ग्राफ्ट लगा होता है उसकी बायोप्सी की जाती है देखने के लिए कि क्रिएटिनिन क्यों बढ़ रहा है। जब आपने सारे ऑब्स्ट्रक्शन के या प्री रीनल के, इन्फेक्शन के और CNI टॉक्सिसिटी वगैरह के कॉजेज रूल आउट कर दिए और आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि हाँ क्रिएटिनिन क्यों बढ़ रहा है, कहीं कोई अंदर रिजेक्शन तो नहीं चल रहा है या कोई और दूसरी बात है, तो ऐसे केसेस में भी किडनी जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसकी बायोप्सी की जाती है। तो अब जानते हैं कि ये किडनी बायोप्सी कैसे की जाती है। किडनी बायोप्सी के लिए आपको 1 डे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है। सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड होगा, किडनी का साइज वगैरह सब कुछ देखा जाएगा, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, उसको रूल आउट कर लिया जाएगा, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाया जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 से ज्यादा है तो ये बायोप्सी नहीं की जा सकती। याद रखें, अगर आप कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हैं जैसे इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, तो ये बायोप्सी नहीं हो सकती। पहले हम वो दवाइयों को बंद करेंगे 7 दिन तक, फिर उसके बाद ही आपको बुलाकर एडमिट करेंगे बायोप्सी के लिए। उसके पहले आपके सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है या नहीं, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम तो नहीं है, PTINR या जो आपका कोएगुलेशन प्रोफाइल है उसको चेक किया जाएगा और ये सारी चीजें चेक करके आपको 1 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। किडनी बायोप्सी के टाइम पेशेंट को पेट के बल लिटाया जाता है और पीछे से सुन कर पहले एक नीडल से उस एरिया को लोकली सुन कर दिया जाएगा और फिर वहां पर एक चावल के दाने के बराबर एक छोटा सा 4 मिलीमीटर का जो है पीस निकाला जाता है, एक चावल के दाने के बराबर, और इसको स्टडी के लिए भेजा जाता है। तो ये किडनी बायोप्सी
एक डे केयर प्रोसीजर है जिसको 5 मिनट में परफॉर्म कर लिया जाता है। एक अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में डॉक्टर्स देखते हैं, आपकी किडनी को लोकेट करते हैं और जो नीचे वाला पोल है, लोअर पोल, वहां से निकालते हैं क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई कम होता है तो ब्लीडिंग के चांसेस कम होंगे। इसीलिए हम लोग लोअर पोल को प्रेफर करते हैं। उस एरिया को सुन कर एक बायोप्सी गन होती है, उसकी नीडल जाती है अंदर और एक छोटा सा चावल के दाने के बराबर पीस निकाल लिया जाता है और उसको लैब के लिए स्टडी करने भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद बायोप्सी साइट पर हम लोग कम से कम 5-7 मिनट उसको कंप्रेस कर रखते हैं, तो ये नॉर्मल है ताकि वहां पर कोई ब्लीडिंग ना हो। तो उसको अच्छे से कंप्रेस किया जाएगा और फिर पेशेंट को सीधे पोजीशन में लिटा देंगे और अब उनको अगले दिन सुबह तक वैसे ही सुपाइन पोजीशन में, मतलब लेटना है। खाना भी वो लेटे लेटे ही खाएंगे, थोड़ा सा गर्दन उठाकर। यूरिन भी वो लेटे लेटे ही उसी पोजीशन में करेंगे। पॉटी के लिए भी उनको दे दिया जाएगा सामान और वो वहीं पर बेड पर ही करेंगे। अगले दिन सुबह तक आपको पूरा बेड रेस्ट मेंटेन करना है। आपको साथ में 3 कंटेनर दिए जाएंगे यूरिन करने के लिए, जिसमें आपको जब यूरिन आता है तो उसका कलर ऑब्जर्व किया जाएगा, कहीं रेड कलर का यूरिन तो नहीं आ रहा। तो 3 कंटेनर दिए जाएंगे आपको। आपका अगला सैंपल बायोप्सी के बाद पहला, दूसरा, तीसरा आप उस कंटेनर में पास करेंगे, जिससे हम श्योर हो जाएं कि कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है। बायोप्सी के बाद नर्सिंग स्टाफ हर 15 मिनट्स में पहले घंटे तक आपके वाइटल्स चेक करेगा। फिर उसके बाद हर आवर आपके वाइटल्स चेक किए जाएंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह होगा अगले 6 घंटे तक। और फिर उसके बाद 6 आवरली अगले दिन सुबह तक। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आपके पीछे जो पट्टी लगी हुई है बायोप्सी के बाद, जो ड्रेसिंग की थी, उसको निकाल दी जाएगी और आप मोबिलाइज हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। याद रखिए, बायोप्सी के बाद भी अगले 3 से 4 हफ्ते तक आपको कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी, कोई जिम या कोई भारी चीज नहीं करनी, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना अगले 3 वीक्स तक, ताकि किसी तरह से वहां पर कोई लोड ना आए। क्योंकि याद रखिए, किडनी इज लाइक अ बंच ऑफ वेसल्स और उसके अंदर से एक पीस निकाला गया है, तो वहां पर ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी होती है। तो इसीलिए आपको प्रिकॉशंस लेने हैं कि वो क्लॉट वहां पर जम जाए और वहां पर कोई ब्लीडिंग ना हो। तो बायोप्सी अगर कोई रिस्क हो गया तो काफी ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसीलिए इसको एक्सपर्ट सेंटर पर एक्सपर्ट हाथों से ही कराना चाहिए। कहीं भी ऐसी जगह जहां पर जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, नेफ्रोलॉजिस्ट को छोड़कर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट कहीं कहीं कर लेते हैं, बट उसके अलावा नॉन क्वालिफाइड किसी जगह से आपको नहीं कराना चाहिए। इसको एक्सपर्ट सेंटर पे एक्सपर्ट हाथों से ही कराना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसको डेली रूटीनली करते रहते हैं उनके हाथों में इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। बट अदरवाइज आप देखेंगे कि 5 बायोप्सी किसी ने की, उसमें से 3 केसेस कॉम्प्लिकेटेड हुए। तो इस तरह के भी सेंटर्स होते हैं। तो आपको अच्छे से वेल रिसर्च कर ही अच्छे सेंटर से जाकर अपनी बायोप्सी करवानी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किडनी बायोप्सी के। इसमें सबसे कॉमन है हिमेचूरिया, कि यूरिन में ब्लड आए। ये 3.5% केसेस में देखा जा सकता है कि यूरिन में थोड़ा सा ब्लड आ रहा है। इसके अलावा इतना ब्लीडिंग हो जाए कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े, ये 1% केसेस में होता है। 99% ऐसा नहीं होगा, बट 1% या 0.9% ऐसा हो सकता है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाए। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो गया जिसको मैनेज करने के लिए सर्जरी या कोई इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर करना पड़ा, ये 0.5% आपको कोई एंजियोग्राफिक प्रोसीजर, या 0.1% यानी 1000 में 1 में ऐसा कुछ होगा कॉम्प्लिकेशन जिसको सर्जिकली मैनेज करना पड़े। और कोई बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन सिर्फ 0.02% होती है। तो अच्छे सेंटर्स में, अच्छे हाथों में, सेफ हाथों में ये प्रोसीजर्स ठीक निकल जाता है, बट अदरवाइज इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसके लिए प्रिकॉशंस लेने होंगे। तो ये हमने समझा क्या है किडनी बायोप्सी, कब करनी है, कैसे की जाती है, क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कैसे इन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है। तो किडनी बायोप्सी से डरना नहीं है, इसमें डॉक्टर शॉपिंग करना नहीं है। जब आपको बायोप्सी इंडिकेटेड हो और जरूरी हो तो उसे उसी वक्त पर करा लेना है, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस जो स्पेशली रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर डिजीजेस हैं, वहां पर अगर ये टाइमली डायग्नोसिस हो गया तो फिर ये किडनी बचाई जा सकती है, क्योंकि वहां पर टाइम इज गोल्ड। और एक बार वो वक्त निकल गया और फिर अंदर की किडनी के जो नेफ्रॉन्स है वो परमानेंटली डैमेज हो गए, तब आप चाहोगे भी तो कोई डॉक्टर बायोप्सी नहीं करेगा। एक बार किडनी का साइज छोटा हो जाए और आप चाहते हो कि बायोप्सी करनी है, तब नहीं की जा सकती। तो इसको टाइमली डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इससे पूरा डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब कुछ चेंज हो जाता है। इसीलिए जब जब जरूरी हो और इंडिकेटेड हो, आपको किडनी बायोप्सी करवा लेनी चाहिए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई। बायोप्सी के बारे में आपके मन में जितने भी मिथ्स है
होपफुली हमने सारे क्लियर किए। इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जो बायोप्सी से डरते हैं, घबराते हैं। बायोप्सी मतलब लोगों को लगता है कैंसर, ये कोई कैंसर वैंसर की बायोप्सी नहीं है। बायोप्सी सिर्फ कैंसर में नहीं होती, यहाँ पर किडनी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी की जा रही है। हम कोई कैंसर के डॉक्टर थोड़ी है, तो बायोप्सी सुन के लोग कैंसर समझ के भाग जाते हैं। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के मिथ्स को तोड़ने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी अपनी किडनी डिजीज का सही डायग्नोसिस मिले। थैंक यू।